स्टूडेंट्स, टुडेज डे 2 ऑफ द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 2 इन क्लास 10 सीबीएसई बैच। इलेक्ट्रिसिटी 2 हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी 1 में इलेक्ट्रिसिटी पढ़े थे और इलेक्ट्रिसिटी 2 में मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं। उसका मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब क्या है ये हम डे 1 में बता चुके थे। बस हम शॉर्ट में ये बता दे रहे हैं कि देयर इज सम कनेक्शन बिटवीन बिजली एंड मैग्नेटिज्म। अगर किसी भी चीज से बिजली फ्लो कर रहा है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय शक्ति पैदा हो जाएगा। अगर इससे बिजली फ्लो कर रहा है इस तार से, तो इस तार के चारों ओर एक चुंबकीय शक्ति पैदा हो जाएगा और उस क्षेत्र को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने फिर नेक्स्ट बोला था कि पढ़ना है इस चैप्टर में बिजली के कारण, छोटो ध्यान से सुनाओ, बिजली के कारण जो चारों ओर इस तार के चारों ओर जो चुंबकीय शक्ति हो जाएगी ना, पढ़ना वो है। आई रिपीट, बिजली के कारण किसी तार से बिजली फ्लो कर रहा है तो उसके कारण इस तार के चारों ओर जो चुंबकीय शक्ति पैदा हो जाएगी। आपको याद होगा हम अपने घर के पुराना टेलीविजन का बात बताए थे, साइबर कैफे में प्रोजेक्ट जमा करना है, जल्दी जल्दी वोल्टेज कम हो गया तो स्टेबलाइजर लगा के अपना प्रोजेक्ट खत्म किए थे, आपको याद आ रहा होगा। तो सबका स्क्रीन हिल रहा था, हिले 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 हिले, याद आ रहा था। तो हमको पढ़ना तो है कि एक तार में जिससे करंट कैरिंग कंडक्टर ये जिससे बिजली पार हो रहा है, इसके चारों ओर जो चुंबकीय शक्ति पैदा हो जाए, पढ़ना वो है। लेकिन थोड़ी देर के लिए हम पढ़ा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हम पढ़ा रहे हैं चुंबक का चुंबकीय शक्ति। आई रिपीट स्टूडेंट, पढ़ना चुंबक नहीं है, पढ़ना चुंबक नहीं है, हमें चुंबक का चुंबकीय शक्ति पढ़ना ही नहीं है, हमें बिजली के कारण जो चुंबकीय शक्ति पैदा होगा वो पढ़ना है। लेकिन थोड़ी देर के लिए हम ये पढ़ा रहे। शिवम सिंह, हम क्या तब से इतना 1.5-2 मिनट ले लिए, क्या बोलना चाह रहे? अरे सर, आप बोलना चाह रहे हैं कि चुंबक हम लोग के सिलेबस में नहीं है, चुंबक का चुंबकीय शक्ति ना ही पढ़ना है। लेकिन क्योंकि चुंबक का चुंबकीय शक्ति थोड़ा मोड़ा बता दीजिएगा पहले से तो अच्छा रहेगा ना। बिजली का चुंबकीय शक्ति पढ़ने में आराम पड़ेगा सर, क्योंकि मेन तो चुंबकीय शक्ति पढ़ना है ना सर। तो चुंबकीय शक्ति तो चुंबक का थोड़ा सा बता दीजिए पहले, क्या दिक्कत है आपको बताने में? बता दीजिए चुंबक का चुंबकीय शक्ति, उसके बाद बिजली का बता दीजिएगा। यस, बहुत सही बोला शिवम सिंह ने। चलो, तो गुप्ता यू जस्ट टेल मी व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। अरे सर, आप बताए थे ना कि पिच पे धोनी बैटिंग करता है। पहले जब नया नया बैटिंग करता था तो उसका पहुंच बहुत दूर तक नहीं था, ज्यादा से ज्यादा जमशेदपुर तक था, कलकत्ता तक था, खड़गपुर तक था। पर उसका फील्ड अब देखिए यहाँ तक क्षेत्र है उसका रेंज में, देखिए उसका फील्ड, देखिए उसका फील्ड, देखिए उसका फील्ड। मतलब द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, साक्षी जी आप बोलिए, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट अराउंड विच द मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट। द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट अराउंड विच अ मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट। मतलब अगर यहाँ पे कोई पेपर पेन रखेंगे तो सट्ट से टन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस चुंबक का रेंज में है ना। लेकिन पेपर पेन अगर यहाँ रखोगे तो नहीं टन आएगा क्योंकि रेंज से बाहर चला गया है ना। तो चुंबक के स्पेस, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट अराउंड विच मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक field, and the lines along which the magnetic influence can be felt are called magnetic field lines. फिर हम बोले थे ना ऐसे और ऐसे, इन दोनों के बीच में यहाँ पेपर पेन रखोगे तो क्या नहीं टनाएगा? सर वहां पे भी है एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अच्छा, इन दोनों के बीच यहाँ रखे तो अरे सर वहां भी है, 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 इनफिनाइट ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। मतलब ये दो के बीच में भी, अरे सर यहाँ भी है। अच्छा, एक खाली जगह है, यहाँ ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे हम चुपके से जाके पिन रख देते, पिनवा नहीं टनाएगा। बैक सर बुड़बक जिससे बात करते हैं, वहाँ पे भी है, वो भी टनाएगा ऐसे करके, वो भी टनाएगा। Getting what I want to say? So the imaginary lines along with the magnetic influence can be felt is called magnetic field lines. फिर हमने बताया था टू फील्ड लाइंस कैनॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों का है इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना आपको याद होगा कि यहाँ पे अगर कंपास निडल रख देंगे तो कंफ्यूजन आ जाएगा कि इधर कि इधर, दोनों में से किस तरफ हम दिशा अपनी दिखाएं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, किसी ने हमसे डाउट में पूछा कि क्या सर दो डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर सकता है, दो अलग अलग चुंबक का? हाँ, दो अलग अलग चुंबक का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर सकता है। इधर अगर दिशा दिखाया तो ये नॉर्थ है पहले वाले चुंबक का अपना, और इधर दिखाया तो ये नॉर्थ है अपना दूसरे वाले चुंबक का। एक चुंबक का मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करता। सर दादा यही पूछ रहा था उस दिन, आप आज बताए ना। दादा उसी दिन पूछ लिया था कि अबे दो डिफरेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर सकता है कि नहीं। यस, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ टू डिफरेंट मैग्नेट्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। वो उसका अपना नॉर्थ दिखाएगा और ये अपना इसका दिखाएगा। तो गुप्ता, आगे बढ़ने से पहले जरा 5 पॉइंट्स बताओ हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट।
अरे सर देखिए ऐसा है ना कि बार मैग्नेट पे आप काहे दिमाग लगा रहे हैं, आए समझ गया मैग्नेट का होता है, आगे पढ़ाइए ना, काहे ला दिमाग लगा रहे हैं बार मैग्नेट पे, थोड़ा मोड़ा चुंबक समझा दिए ना, चलिए हो गया, फालतू का दिमाग खराब कर ले हैं, पढ़ाइए जो तार उर पढ़ाना है, बिजली उजली पढ़ाइए ना, क्या बार मैग्नेट में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। गुप्ता तुम समझ नहीं रहे हो, अगर चुंबक का सारा बात समझ जाओगे ना तो बिजली वाला भी समझ में आ जाएगा। बिजली के कारण जो चुंबकीय शक्ति पैदा होता है वो समझना बहुत ही आसान है गुप्ता, अगर आप चुंबक के समझ जाएंगे तो बताओ। देखिए सर ऐसा है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड इन साउथ, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड इन साउथ, ये पहला पॉइंट है सर। और दूसरा पॉइंट है ना, दे आर डेंसर नियर द पोल्स। और तीसरा पॉइंट है ना सर, they are parallel but very close but they never intersect। और चौथा है ना सर, हाँ चौथा जो आप उस दिन लास्ट में बताए थे कि अगर किसी चुंबक का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ही ज़्यादा घना है, मान लो बहुत ही ज़्यादा घना है, ध्यान से सुनना, और किसी का बस सिंपल ऐसे 1 2 3 4 बस, तो दोनों में से ज़्यादा शक्तिशाली चुंबक कौन सा? ये चुंबक ज़्यादा शक्तिशाली है, उतना शक्तिशाली नहीं है, ये मुझे नहीं बताए थे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मोर डेंस, फील्ड लाइंस आर लेस डेंस, तो जितना डेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा वो चुंबक उतना स्ट्रेंथ वाला होगा। एक बार आप नोट्स का पहला पन्ना, ये नोट्स का तो पीडीएफ आपको भिजवा ही दिया है मैंने, और उसमें बोले थे कि प्रिंट आउट निकाल के बैठा करो ताकि हम रीड मार देंगे, तो मैं रीड मार रहा हूँ, ठीक है, ये वाला रीड मार रहा हूँ मैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। पहला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्लोजर नियर द पोल्स, क्लोजर या डेंसर एक ही बात है। दूसरा, टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये भी बता दिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेट स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड इनटू द साउथ, ये तो हम सबसे पहले रोज बोलते हैं कि नॉर्थवा से निकलता है साउथवा में घुसता है। चौथा, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस, हाँ ज्यादा पास पास है, ज्यादा घना है तो ज्यादा ताकतवर चुंबक है, दूर दूर है ज्यादा घना नहीं है तो ताकतवर नहीं है। चुंबक का स्ट्रेंथ इससे पता चलता है। जैसे एक सिंपल सा बात है, आजकल का जमाना में तुम मेंटली कितना स्ट्रांग है इसको पता करने का होता है। 4 को क्वेश्चन दे दिया एमसीक्यू का, 4 में 4 ले आया, बच्चा बड़ी तेज है आपका। मिश्रा का बच्चा हमेशा तेज, गुप्ता का बच्चा तेज, हमारा बच्चा हमेशा कमजोर। तो द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट इज डिटरमाइंड बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस, जितना पास पास है उतना घना, जितना घना उतना शक्तिशाली चुंबक, और ये चुंबक उतना शक्तिशाली नहीं है। पांचवा, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीजेस एज द इंटेंसिटी ऑफ करंट इंक्रीजेस। हाँ अब सुनो, अगर किसी तार से ज्यादा बिजली फ्लो करवा रहे हैं, पहले 2 एम्पेयर का करवा रहे थे, अब 10 एम्पेयर का बिजली करा रहे हैं, अगर इस तार से बिजली ज्यादा फ्लो हो रहा है तो इसके आस का पास ज्यादा शक्तिशाली चुंबकीय शक्ति होगा। ये आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, बस बोलने का बात है, बोल दिए, वो हम रीड मारे तब हमको ध्यान आया। अगर किसी तार से 2 एम्पेयर की जगह 20 एम्पेयर बिजली फ्लो करने लगा छोटू, तो जब 20 एम्पेयर बिजली फ्लो कर रहा है तो ज्यादा बिजली फ्लो कर रहा है, तो ज्यादा शक्तिशाली चुंबकीय शक्ति इसके चारों ओर बनेगा। तो वही लिख रहा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ करंट इंक्रीजेस। अगर बिजली बढ़ा है तो चुंबकीय शक्ति भी बढ़ जाएगा इसके चारों ओर। कौन सा पेज में समझ में आ गया ना? यहाँ पे है 6ठा, as the distance from the current carrying current decreases, the magnetic force decreases. Okay, now listen, ये तार है, ये तुम समझ गए होगे, ये तार है, ठीक है, तार से बिजली फ्लो कर रहा है, इसके चारों ओर चुंबकीय शक्ति बन रहा है। तुम यहाँ पे पेपर पिन रखे हो, ये ज्यादा सट्ट से टनाएगा, कि पास में पेपर पिन रखे हो छोटू तो ज्यादा सट्ट से टनाएगा। सर दादा बोल रहे जो पास में है वही ना टनाएगा। यस, मतलब डिस्टेंस पे रखोगे अगर तो चुंबकीय शक्ति इस बिजली वाले तार का इस पे कम असर पड़ेगा। एज यू गो अवे, एज यू कम क्लोज, एज यू गो अवे फ्रॉम दिस तारवा, you come close to this tarwa, you come close, ये पेन है, मान लो पेपर पेन, सट्ट से टनाएगा, दूर गया तो सट्ट से नहीं टनाएगा। So as the distance from the wire, as the distance from the current carrying wire increases, distance increases, the चुंबकीय शक्ति decreases.
छठा, टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। ये बतवा तो सबसे ज्यादा जोर देके बोले थे, नोट में है 7th पॉइंट, नोट में है 7th पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट में है, प्रिंट आउट निकाल लिए होंगे आई होप। नोट वाला बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब शुरू होता है मेन खेला चैप्टर का, चैप्टर का मेन खेला अब शुरू होता है। सुनो मेन खेला क्या है, प्लीज पे अटेंशन स्टूडेंट्स। हम लोग एक दिन और आज का 10-15 मिनट ले लिए सिर्फ और सिर्फ ये जानने में कि किसी भी बिजली करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब वो कंडक्टर जिससे बिजली पार हो रहा है, कोई भी चीज जिससे बिजली पार हो रहा है उसके चारों ओर एक चुंबकीय शक्ति पैदा होगी। हम लोग ये जान 1.5 दिन लग गया जानने में। सेकंड, हम लोग ये जाने कि चुंबक के आसपास एक चुंबकीय शक्ति होता है। हालांकि चुंबक पढ़ना नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिलेबस से कट गया है, मतलब जितना हम नोट्स में दिया उतना तो पढ़ना ही है। बोलना ये चाह रहे हैं कि ये चैप्टर चुंबक का तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग जाने कि क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। एक बार साक्षी श्री जरा डेफिनेशन दे दीजिए, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। सो इट इज द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, इट इज द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट अराउंड विच द मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड। चुंबक के आसपास का जो जगह जहां पे मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड, दैट स्पेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। And the imaginary lines along which the magnetic force can be experienced, those lines are called magnetic field lines. तेज हो गए हैं आप साक्षी, इंग्लिश में आपका बड़ी धाकड़ हो गया है। चलिए ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग बेसिकली कौन सा कली, बेसिकली कौन सा कली, बेसिकली हम लोग दो ही चीज पढ़े। दूसरा पढ़े चुंबक के बारे में, और पहला पढ़े कि हर करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर एक चुंबकीय शक्ति पैदा होता है। और जो कि हमने उस दिन अपना टीवी बोला था ना, घर पे हम लोग का पुराना टीवी था तो उसका स्क्रीन हिले होता था। मेरा कंप्यूटर मॉनिटर जिसपे हम प्रोजेक्ट बनाते थे, नेक्स्ट डे हमको सबमिट करना है, 8 बजे कैफे बंद हो जाएगा, तो उसका भी स्क्रीन हिले हो रहा था, ठीक। अब प्लीज पे अटेंशन, अभिषेक सिंह सिस्टर प्लीज पे अटेंशन, स्वरूपा सिंह प्लीज पे अटेंशन, विष्णु प्रिया छी बाबा देख भी नहीं रहे हैं आप, प्लीज पे अटेंशन। अब हम लोगों को अलग अलग तरह के तार लेने हैं। सर दादा बोल रहे तार तो एक ही तरह का होता है, अलग अलग कहाँ से होगा अलग अलग तरह का होगा, बता रहे कैसे। ये है एकदम सिंपल सा स्ट्रेट वायर, दिख रहा है आपको, इसी को देखिए गोल, नॉट जोकिंग, यही पढ़ना है, गोल। ये दिल लग रहा है सर, छोटू सर्कल बोल रहे हैं सर, दिल जैसा लग रहा है। ये है स्ट्रेट वायर, इसको गोल कर दिए तो ये हो गया सर्कुलर वायर। तो अभी हमको पढ़ना है स्ट्रेट वायर का चुंबकीय शक्ति कैसा होगा, फिर थोड़ी देर बाद पढ़ना है सर्कुलर वायर। तो दादा का कहना सही है कि सर्कुलर वायर आएगा कहाँ से, कहीं से आएगा नहीं सर्कुलर वायर, स्ट्रेट वायर को ही गोल कर देंगे। ये ऐसे सीधा है तो स्ट्रेट, और ऐसे सर बार बार दिल बन जा रहा है, गोल कर दिए तो सर्कुलर वायर, ठीक। अब आगे सुनो, इसी को कोई चीज पे ऐसे लपेट दिए, ठीक है, लपेटने के बाद जिस चीज पे लपेटे उसको निकाल दिए, ठीक, उसको निकाल दिए। तो पेन में जो स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग, ये स्प्रिंग जैसा बन गया। ये तो सॉरी सीधा हो जा रहा है बार बार, लेकिन 2 दिन तक अगर हम ऐसे लपेट के छोड़ देंगे, 2 दिन तक ऐसे लपेट के अगर हम छोड़ देंगे और फिर निकालेंगे, ऐसे अगर थोड़ा दिन तक रहेगा तो समझ रहे हैं, जो स्प्रिंग जैसा बन जाएगा। देखो थोड़ा सा बनाते, थोड़ा सा दिख रहा है, देखो थोड़ा सा बनाना यहाँ पे, देखो थोड़ा सा दिख रहा है ना, इसको कहते हैं सोलिनॉइड। तो हमने 3 तरह की बात की, तार है सीधा, स्ट्रेट कंडक्टर, तार को घुमा दिए, सर्कुलर। सर दिल बन जा रहा है, सही में सर दिल बन, ये हुआ सर्कुलर वायर। और इसी को एक रॉड में लपेट दिया गया, n नंबर ऑफ टर्न्स लपेट दिया गया, निकाल दिया गया। तो ये जो बना है, मतलब ये तो बन नहीं पा रहा है, देखो थोड़ा सा बना यहाँ पे, स्प्रिंग जैसा जो यहाँ पे बना ना ऐसे, ये जो स्प्रिंग जैसा पेन में जो स्प्रिंग होता है ना, देखो अब बन गया, देखो है ना, पेन का स्प्रिंग हम बना देंगे यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड सोलिनॉइड। अपना जमाना
होता क्या, मेरा मास्टर आता था रोज सोलेनॉइड कहता था, बाद में समझे कि पेनवा में जो लपेटते हैं वही सोलेनॉइड होता है। तो चलो पहले स्ट्रेट वायर पढ़ रहे हैं, चलिए स्टार्ट। सबसे पहले एक शीट लो, शीट नॉर्मल कागज ले लो, कॉपी का पीछे जो कूड होता है फाड़ लो, वो ले लो, कुछ भी ले लो। अब इसमें क्या करोगे, सुई लो, ऐसे 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 करके इसमें छेदा करो, ऐसे 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 करके ऐसे पुचुक ऐसे कर रहे, छेदा कर रहे हैं, ऐसे 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 छेदा करके पुचुक ऐसे निकल गया। ठीक है, मतलब ये लिया तुमने शीट, 3D व्यू दिखा रहे, 3 डायमेंशनल, ये तार ऐसे डाले, ऐसे छेदा करके पुचुक निकाल दिए। ठीक, मतलब एकदम परिस्थिति कुछ ऐसी दिख रही है, ये शीट, ऐसा शीट, इसमें ऐसे ऐसे किए करके छेदा, ऐसे पुचुक से निकाल दिए, तो ये ऐसे रह गया। ऐसे तो मेरा गिर जा रहा है, पर ये ऐसे उफ टर्न, अरे भाई समझ रहे हो ना। ठीक, तो ऐसे करके छेदा करके कुछ पार कर दिए। ये यहाँ पे छोटा बड़ा, तुमने नोटिस किया हम थोड़ा सा रुक गए ड्राइंग करते करते, हम एक्चुअली कुछ देखना चाह रहे थे। ठीक है, और ये हमने लगा दिया यहाँ पे स्विच, जिसको की भी बोलते हैं, स्विच या की, ऐसे ब्रैकेट जैसा बनता है। अभी इसको टीप देंगे तो ऑन हो जाएगा, पर अभी टीप पे नहीं है, ये ऑफ है अभी टीप पे नहीं है। ठीक है, इतना कर लिए। व्हाट वी हैव डन, वी हैव टेकन अ शीट, वी हैव टेकन अ कार्डबोर्ड, वी हैव टेकन अ शीट, वी हैव टेकन अ कार्डबोर्ड, उसमें एक होल करके ऐसे होल करके पुचुक से ऐसे करके तार पार कर दिए। तो गिर जा रहा है, पर ऐसे 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 छेदा करके ऐसे पुचुक से तार पार कर दिए, पुचुक से पार कर दिए। ठीक है, और पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए, ये स्विच दबा दिए, टिप दिए, बड़ा वाला प्लस, प्लस से निकला बिजली, निकला 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 निकला, दूसरा सर्किट पूरा हो गया। अब क्या करेंगे ना, ये जो शीट है, ये तार जैसे छेदा करके ऐसे करके पुचुक से निकाले हैं, बिजली अभी ऑन नहीं करेंगे, इसमें इस शीट में थोड़ा सा ऐसे से छिड़क देंगे। क्या, धनिया पत्ती। स्वरूपा सिंह आपको छोला और धनिया पत्ती के अलावा कुछ नहीं सूझता है। अरे नहीं सर, छोला में छिड़कते हैं ना ऊपर से, तो हमको लगा धनिया पत्ती छिड़कना है। हट, थोड़ा सा आयरन फीलिंग्स छिड़क देंगे। काजी सर, धनिया पाउडर, फीलिंग्स कर रहे हैं आप। छोला में जो मम्मी लोग लास्ट ऊपर से काट के प्याज व्याज काट के छिड़क के देती है ऐसे करके। अरे स्वरूपा सिंह, आपको बस छोला पूरी दिखता है हर समय। ऐसे आप ठीक बोल रहे, जैसे मम्मी लोग छिड़क कर देती वैसे ही छिड़कना है, पर धनिया पत्ती नहीं छिड़कना है, प्याज वाज काट के नहीं छिड़कना जैसे छोला में छिड़कते हैं, आपको आयरन फिलिंग्स छिड़कना है। अब आयरन फिलिंग्स क्या होता है हम बताते हैं। नहीं मतलब रोड में कोरोना से पहले गरीब बच्चा लोग होता था, रोड पे देखते थे घूमते रहता था, लोग कचड़ा वचड़ा चुनता था। आगे सुनो, मजाक नहीं कर रहे हैं, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाह रहे हैं, प्रशंसा। तो तुम देखोगे वो लोग ऐसे को रस्सी बांध लेता था, देखो गोल सा कुछ लेता था, मैग्नेट में रस्सी बांध के पूरा शहर ऐसे से घूम रहा होता था, ऐसे से घूम रहा है, ऐसे से घूम रहा है, ऐसे से घूम रहा है। ठीक है, ऐसे बांधा हुआ रस्सी में, ये रस्सी पकड़ा लो, उधर मैग्नेट है, ऐसे घूम रहा है अपना, पूरा शहर में से घूम रहा है, ऐसे अपना मस्त घूम रहा है। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, ऐसे अपना घूम रहा है। दिन भर पूरा शहर घूमा और चुंबकवा में ढेर सारा छोटा छोटा लोहा का कण चिपक गया। वो लोहा का कण पूरा रास्ता भर भरा हुआ था, लोहा का कण पूरा रास्ता भर भरा हुआ था। लोहा का कण बालू मिला तो बालू में ज्यादा मिला, उसी को कहते हैं आयरन फिलिंग्स। आयरन मतलब लोहा, फिलिंग्स मतलब लोहा का छोटा छोटा टुकड़ा, लोहा का छोटा छोटा बुरादा। कुछ ऐसा भी समझ सकते हो, जब हम यहाँ ब्लैक मार्कर से लिखते हैं और जब ये पोंछते हैं ना, तो यहाँ बहुत छोटा छोटा ब्लैक स्पॉट्स गिरा रहता है, जिसको फिर ऐसे कपड़ा से झाड़ के अलग करते हैं या झाड़ू करके। स्कूल में भी देखते होंगे आप, चौक से जब टीचर लिखती होगी, पोंछती है तो ऐसे छोटा छोटा ऐसे उड़ता है। ब्लैक शर्ट या ब्लैक पैंट पहन के आते हैं तो उनका शर्ट पैंट में गिर जाता है या नीचे गिरा रहता है, तो छोटा छोटा जो टुकड़ा, दैट इज कॉल्ड आयरन फिलिंग्स। तो आपको इस शीट में वही आयरन फिलिंग्स छिड़क देना है। कोई भी साइंटिफिक दुकान में जहाँ केमिकल वगैरह मिलता है वहाँ आयरन फिलिंग्स मिल जाएगा। और ये तो जो बच्चा लोग वाला बात बोले, गरीब बच्चा लोग, उन लोग से मिल जाएगा। ठीक, चलो आप स्विच ऑन कर दो, ध्यान से सुनना। अगर इस चुंबक नहीं, ये करंट कैरिंग कंडक्टर, मैं बार बार करंट कैरिंग कंडक्टर बोलूंगा क्योंकि बोलने का मतलब ये है कि ये बिजली पार हो रहा है इस तार से, बिजली पार हो रहा है इस तार से, तो इस तार के चारों ओर एक चुंबकीय शक्ति पैदा होगी। इतना ना बोल के हम करंट कैरिंग कंडक्टर बोलेंगे, बुक में भी वही लिखा हुआ है। अगर इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर एक चुंबकीय शक्ति है
ये जो आयरन फिलिंग्स तुमने ऐसे छिड़क कर रखा है ना, अपना स्वरूपा से बोली ना, धनिया पत्ती और प्याज व्याज ऐसे छिड़क के रखा है, इसको टैप करो, ठक 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 टैप करो, तो आयरन फिलिंग्स ऐसे से जंप करेगा, ऊपर नीचे जंप करेगा, और क्योंकि तो अब बन गया है चुंबक बाबू। कौन सी बन गया है? चुंबक बन गया है, इसमें तो चुंबकीय शक्ति आ गया है, तो ये अपने आसपास वाले आयरन फिलिंग्स पे ज्यादा आकर्षण लगाएगा और अपने से दूर, अपने से दूर, अपने से दूर, अपने से दूर वालों पे भी आकर्षण लगाएगा, पर कम लगाएगा। तो हम लोग ये पाए, साइंटिस्ट लोग ऐसा पाए, आप भी करके देख सकते हैं कि जो आयरन फिलिंग छिद्रल था ना, वो एक पर्टिकुलर वे में अलाइन हो गया है, गोलाकार, पर्टिकुलर वे में अलाइन हो गया है। मतलब इससे निष्कर्ष ये निकला कि एक सीधा तार के चारों ओर चुंबकीय शक्ति पैदा होती है। सर ये तो हम लोग फर्स्ट डे से पढ़ रहे हैं कि हर तार जिससे बिजली फ्लो होगा ना, उसके चारों ओर चुंबकीय शक्ति पैदा होता है। ये तो फर्स्ट डे से पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ ठीक है, फर्स्ट डे से पढ़ रहे हैं, पर अभी क्या पढ़े वो सुनो। अभी ये पढ़े कि करंट कैरिंग कंडक्टर अगर ये है और चारों ओर अगर मैग्नेटिक मटेरियल है, तो उस पे वो चुंबक का असर पड़ेगा। सर ये भी हम लोग को पता है कि अगर ये चुंबक बन जाएगा तो उस पे असर पड़ेगा। ये तो फर्स्ट डे से पढ़ रहे हैं हम लोग। आगे सुनो ना जी, छोटो पहले ही टोक देते हो। उस पे जो असर पड़ेगा, तो जिसके कारण आयरन फिलिंग्स एक प्रॉपर वे में अलाइन हो जाएगा। तो अच्छा सर ये नया है। हाँ, बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अलाइनमेंट कैसा है? साक्षी श्री मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरे पूछने का तात्पर्य यह है कि चुंबक के चारों ओर जो चुंबकीय शक्ति पैदा होती है वो किस शेप में होती है? चुंबक के चारों ओर भी चुंबकीय शक्ति है, स्ट्रेट वायर के चारों ओर भी चुंबकीय शक्ति है, पर यहाँ पे जो चुंबकीय शक्ति है वो किस तरह से अलाइन हुई है, और यहाँ पे जो चुंबकीय शक्ति है वो किस तरह से अलाइन हुई है, ये पूछना चाह रहे हैं हम। अच्छा सर समझ गया, मतलब आयरन फिलिंग्स यहाँ पे रखिएगा तो वो भी अलाइन होगा, सजेगा, और यहाँ पे भी सजेगा, पर इसमें सजावट दूसरा तरह से हो रहा है ना, यही पूछना चाह रहे हैं ना सर आप? हाँ, तो साक्षी जी जस्ट टेल मी, चुंबक के चारों ओर जो चुंबकीय शक्ति पैदा होती है उसमें उसका मैग्नेटिक मटेरियल किस शेप में अलाइन हो जाता है? किस शेप में अलाइन? जैसे एक सिंपल सा बात है, क्लास में तुम लोग जब सुबह सुबह स्कूल जाते हो तो जहां तहां बैठा रहते हो, टीचर आती है तो प्रॉपर वे में अलाइन हो जाते हो। अटेंशन, क्लास में अपना एक, सारे गर्ल्स एक तरफ, सारे बॉयज एक तरफ, हाइट वाइज अलाइन हो जाते हो तुम लोग। प्लेग्राउंड में क्या हाइट वाइज अलाइन होते हो कि जहां तहां खेलते रहते हो। तो जब तक इसमें आयरन फिलिंग्स ऐसे छितरा के रखलते तो जहां तहां थे, जैसे ही ये तार से बिजली पार हुआ, ये तार ने एक चुंबकीय शक्ति पैदा किया और ये सारे चीजों को एक प्रॉपर वे में अलाइन कर दिया। ऑब्वियस बात है, जो चीज इसके करीब था उनको उन पे ज्यादा असर डाला, खींचने की कोशिश की, एकदम आगे सट 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 नहीं गया, एक प्रॉपर वे में अलाइन हो गया चुंबकीय शक्ति के कारण। वो अलाइनमेंट किस शेप का है इसमें और अलाइनमेंट किस शेप का इसमें, यही पढ़ना है हमें इस चैप्टर में। कैन एनीबडी समराइज मी? विष्णुप्रिया समराइज कीजिए, हम क्या पढ़ाना चाह रहे हैं इस चैप्टर में, अब क्या पढ़ना है ये समराइज कीजिए। ठीक है सर, देखिए इस चैप्टर में पढ़ना क्या है ना, पहले आप चुंबक का चुंबकीय शक्ति पढ़ा दिए, अब आप अलग अलग तरह के तारों का चुंबकीय शक्ति पढ़ा रहे हैं। अभी आपने स्ट्रेट तार का चुंबकीय शक्ति पढ़ाया और इसका टेस्टिंग के लिए आयरन फिलिंग्स लिया आपने और देखा कि आयरन फिलिंग्स किस तरह से अलाइन हो रहा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अलाइन हो रहा है और उसमें ओवल शेप्ड हो रहा था। वाह विष्णुप्रिया वाह, इंग्लिश मस्त बोले हैं, सही बोले और मस्त बोले हैं। ओवल शेप्ड, कौन सा शेप? ओवल शेप्ड अलाइन हो रहा था बार मैग्नेट का, चीजें ऐसी इकट्ठा हो रही थी और जिसमें ऐसे गोल गोल चीजें इकट्ठा हो रही है। ठीक, अब आगे सुनो। ऐसा भी देखा गया कि जब बिजली की दिशा बदल दी गई, मतलब ऊपर छोटा था, अब ऊपर बड़ा और नीचे छोटा कर दिया, ठीक है, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, और ये की लगा दिए, स्विच बोलो या की बोलो, ये टीप दिए, तो ये बिजली ऐसे 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 और ऐसे अलाइन तो हुआ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स पर। किस तरह से हुआ सुनो। तुम लोग मेरे को उधर से देख रहे हो, मतलब तुम लोग हमको ऐसे देख रहे हो ना, फ्रंट से, फ्रंट व्यू दिख रहा है ना तुम लोग को मेरा। मैं तो इस बोर्ड के बिसाइड्स खड़ा हूं ना, बिसाइड्स द बोर्ड, ये लगभग थोड़ा सा ऑपोजिट हूं पर बिसाइड ज्यादा हूं, पर तुम लोग सही देख पा रहे हो,
फ्रंट व्यू, ठीक है। तुम लोग अपनी ओर से देखना, तुम लोगों को अपना फोन का स्क्रीन ऐसा दिख रहा होगा सामने, ऐसे फोन की स्क्रीन पे ही मेरी पढ़ाई पढ़ रहे होगे, ठीक है, या लैपटॉप के स्क्रीन पे पढ़ रहे होगे, ध्यान से सुनना। क्या तुम लोगों को सामने से बिजली की दिशा ऊपर की ओर दिख रही है? ये बड़ा पॉजिटिव ऐसे गया, ऊपर की ओर दिख रही है। पर इस फिगर में क्योंकि हमने नेगेटिव छोटा को बना दिया पॉजिटिव बड़ा, और बड़ा को बना दिया नेगेटिव छोटा, तो जरा इस पे देखो क्या हुआ। ये वाले में बड़ा निकला बिजली, एरो देखो जी, बिजली पहुंचा यहां तक, एरो देखो, बिजली पहुंचा यहां तक, सी ऊपर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बिजली इन द डायरेक्शन ऑफ थंब। पर इसमें दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बिजली, ये बड़ा एरो देखो जी, इधर आया बिजली, फिर आया बिजली यहां, फिर आया बिजली यहां, फिर आया यहां। पर व्हाट हैपेंड इन दिस केस, ये बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव, बिजली फिर यहां पहुंचा, फिर बिजली यहां तक, फिर बिजली यहां तक। सी द डायरेक्शन, कैन यू सी द डायरेक्शन ऑफ बिजली? अपवर्ड्स है, थंब को देखो, थंब, और इसमें डाउनवर्ड्स है। इतना क्लियर हुआ? हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको इस चैप्टर का कोई ज्ञान नहीं है, हम उस हिसाब से पढ़ा रहे हैं, हालांकि स्कूल में आप ये पढ़ चुके हैं, पर हम ये मान के चल रहे हैं कि तुमको कुछ नहीं आता, इसलिए हम जरूर से पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस चैप्टर में अब तक पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ बार मैग्नेट, जो कि पढ़ना नहीं है। चुंबक के कारण चुंबकीय शक्ति पढ़ना नहीं है, हमको विभिन्न तरह के तारों की चुंबकीय शक्ति पढ़ना है। और हमने शुरू में ही कह दिया था कि ये है स्ट्रेट वायर, ये है सर्कुलर वायर, और इसका काट दिया तो देखो इस बार बन गया, देखो बन गया। तो हम लोग स्ट्रेट वायर पढ़ रहे हैं। स्ट्रेट वायर पढ़ा, एक शीट लिया, शीट में आयरन फिलिंग्स छिड़क दिया, आयरन फिलिंग्स कैसे से टैप किया चारों ओर, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर चुंबकीय शक्ति पैदा हुई, तो वो अलाइन हो गया। अब वो अलाइनमेंट किस दिशा में हुआ? दैट इज गवर्न्ड बाय अ रूल, दैट रूल इज कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल। दैट रूल इज कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल, ध्यान से सुनना। दैट रूल इज कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस नियम के अनुसार अगर 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 अंगूठे की दिशा में बिजली चले, तो चल रहा है ये तो ऊपर, ये तो अंगूठे की दिशा में बिजली चल रहा है नीचे, ये तो चल रहा है अंगूठे की दिशा में बिजली ऊपर, ये तो नीचे चल रहा है, ये तो ऊपर चल रहा है। अगर अंगूठे की दिशा में बिजली चले, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, इफ करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, अगर अंगूठे की दिशा में बिजली चले, ये जो ट्विस्टेड फिंगर्स है ना, देखो जब भी हम अंगूठा करते हैं तो ट्विस्ट हो जाता है फिंगर्स। ऐसे सुने कोई अंगूठा ऐसे दिखा रहा है, हथवा इसे खुलल रख के, नहीं ना, हाथ इसे मोड़ ही लेता है, कोई भी इंसान हाथ मोड़ लेता है और अंगूठा ऐसे दिखाता है। ये जो ट्विस्टेड फिंगर्स है ना, ट्विस्टेड फिंगर्स, नहीं बोला जाता है कि किसी पे उंगली उठाने से पहले सोच लिया करो, उंगली एक तुम किसी पे दिखा रहे हो, पर 3 उंगलियां तुमको पॉइंट आउट कर रही है, तुमको देखो, रे 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 रे, हे यू बॉय, हे उंगली उधर, पर 3 उंगली देखो उल्टा हमको ही मार रहा है। नहीं, चलो एनीवेज, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, इफ वी इमेजिन that we are holding a current carrying conductor in the grip of our right hand, according to right hand thumb rule, if we imagine that we are holding a current carrying conductor in the right hand, if we imagine a current carrying conductor in our right hand, अगर हम इमेजिन करें कि करंट कैरिंग कंडक्टर हाथ में पकड़ मत लेना छोटू, सड़ जाओगे, समझ गए ना, तुम्हारा खुद का हो जाएगा, हिले 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 हिले, तो तुम अपना हिले हिले मत कर देना। इफ यू इमेजिन दैट वी आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन आवर राइट हैंड, हम अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड में होल्ड करें, इफ यू इमेजिन दैट वी आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन आवर राइट हैंड, एंड इफ, पहला भाग समझ में आ गया, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, इफ यू इमेजिन दैट वी आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन आवर राइट हैंड, एंड इफ बिजलिया, कौन गुप्ता, सोनिया नहीं, बिजलिया, सोनिया नहीं, बिजलिया, एंड इफ करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, इफ करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, 2 भाग था। इफ यू इमेजिन दैट वी आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन आवर राइट हैंड, and if current flows in the direction of thumb,
अगर अपने राइट हैंड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर को पकड़ा हुआ इमेजिन करे, पकड़ना नहीं है, इमेजिन करे, एंड इफ बिजली फ्लोज, करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, देन द ट्विस्टेड फिंगर्स, ट्विस्टेड, जब कभी भी ऐसे पकड़ोगे तो ट्विस्ट होगा ना चार को फिंगर। अभी बताया था ना, किसी का उंगली अगर उठाते हो र तो तीन उंगली तुमको पॉइंट आउट करता है ना, वही बोल रहे हैं। देन द ट्विस्टेड फिंगर्स, मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। जलेबी बाई नाम, जलेबी बाई नाम, जलेबी बाई नाम, जलेबी बाई। योगेश, जलेबी बनता है ऐसे ही ना? अरे योगेश का बर्थडे था जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू योगेश, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू योगेश, हैप्पी बर्थडे डियर योगेश, हैप्पी बर्थडे डियर योगेश, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे डियर योगेश। चलो, if you imagine that we are holding a current carrying conductor in our right hand and if current flows in the direction of twisted finger, अगर मान लिया जाए कि अपने राइट हैंड में हम लोग एक बिजली कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर को पकड़े हुए हैं और अगर अंगूठे की दिशा में करंट फ्लो कर रहा है तो ट्विस्टेड फिंगर की दिशा में जलेबी पाई नाम, जलेबी पाई नाम, जलेबी बाई। मजाक नहीं कर रहे जी, हमको अपना जमाना में रूल नहीं समझ में आया था, इसलिए कोशिश कर रहे कि तुमको मेरे जैसा मास्टर ना मिले, मतलब मेरे मास्टर जैसा मास्टर ना मिले। देन द ट्विस्टेड फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बिजली अगर इस दिशा में तो ऐसे 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 ऐसे, हंसो नहीं, काम की बात है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब डाउन लगाओ जी एरो, डाउन डाउन, और इधर हो जाएगा अप अप अप। हालांकि पहले वो डिसाइड हुआ तभी डिसाइड हुआ, देखो टेओ टेओ टेओ, और इसमें क्या हुआ टेओ टेओ, अंगूठा इधर है ना, समझ रहे छोटू, टेओ टेओ टेओ, तो अप अप है इस तरफ, तो इधर डाउन होगा। फिर से देखो, ऐसे है टेओ 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 टेओ, और इसमें क्या है, ऐसे पकड़े हो तो तो यहाँ पे डाउन है ना एरो, यहाँ डाउन तो ऑब्वियसली इधर अप, और इसमें क्या है, ऐसे है तो टेओ 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 टेओ, ऊपर तो इस तरफ नीचे। ठीक, देखो जी, जलेबी बोलने के पीछे मेरा मकसद क्या था, गोल गोल तो दो तरह का होता है। बकरी बाजार में जो मेला लगता है, इस बार तो दुर्गा पूजा का मेला नहीं लग रहा है, उसमें तो जाइंट व्हील होता है, ऐसे ऊपर जाते तो हम लोग तो ये भी गोल गोल है, पर ये गोल गोल कैसा है, 3D व्यू है। ये गोल गोल कैसा है, ऊपर से लेके नीचे तक है, ऊपर से लेके नीचे तक है, ऐसा करके ऐसे है। पर यहाँ पे जो बात हो रहा है वो जलेबी की तरह बात हो रहा है, जलेबी की तरह गोल 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 गोल, जॉइंट व्हील की तरह ऊपर से लेकर नीचे तक नहीं है, जॉइंट व्हील की तरह नहीं है, ये है जलेबी की तरह ऊपर से लेकर नीचे तक नहीं है, गोल गोल है। 2D वाला, 2D वाला, 2 डायमेंशनल, इट्स नॉट इट्स नॉट 3D। ठीक है, फाइनल इंग्लिश बोलिए साक्षी श्री सर। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, according to right hand thumb rule, if you imagine that we are holding a current carrying conductor in our right hand, if you imagine that we are holding a current carrying conductor in our right hand such that the thumb shows the direction of magnetic field, current, thumb shows the direction of current, then the twisted finger shows the direction of magnetic field। देखो कितना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि किसी भी चीज़ को फर्स्ट टाइम पढ़ाना मेरे लिए टफ होता है, सेकंड टाइम पढ़ाना आसान होता है। फर्स्ट टाइम मुश्किल लगा, समय लगा बताने में, सेकंड टाइम बच्चा समझ गया हर एक चीज़ का मतलब, बस सही शब्दों को फिट कर रहा है। शिवम सिंह तुम बोलो। सर, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ वी इमेजिन दैट वी आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन आवर राइट हैंड सच दैट द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द ट्विस्टेड फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, विष्णुप्रिया आप बोलिए।
Chiba sir, हो तो गया, बोलिए ना. Sir, according to this rule, Chiba, if we imagine that the current is flowing in the direction of thumb, गलत 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 गलत, फिर से बोलिए. Sir, according to this rule, if we imagine that we are holding a current carrying conductor in our right hand such that the thumb shows the direction of current, then the twisted finger shows the direction of magnetic field lines. बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही. चलिए स्वरूपा सिंह आप बोलिए. सर अगर हाथ में हम लोग धनिया पत्ती प्याज ले ले तो ऐसे से छिड़कते हैं ना हम लोग ऊपर ऊपर, तो जो छिड़कने पे है तो या तो ऐसे छिड़कते हैं या तो ऐसे छिड़कते हैं, प्याज धनिया पत्ती, या तो ऐसे छिड़कते हैं. तो कैसे छिड़के जाते हैं सर, वो डिपेंड कर रहा है कि किस दिशा में छोला पकड़े हैं आप. अगर छोला ऊपर की ओर जा रहा मतलब कुकर का सीटी जो मारता है ना सर, ऊपर मारा तो ऊपर मरेगा ना सीटी सर, तो ऐसे करके छिड़केंगे. भाई स्वरूपा सिंह आप हर चीज में छोला पूड़ी को शेर देते हैं. मजाक नहीं, सीरियस बात पूछ रहे हैं तो आप मजाक कर रहे हैं. सीरियसली बोलिए तो एकदम छोला वाला हमको नहीं सुनना है, एकदम फालतू का छोला वाला घुसे देते हैं सर चीज में. अच्छे से समझाइए. से देखिए ऐसा है ना, इफ यू इमेजिन टू होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन आवर राइट हैंड सच दैट द thumb shows the direction of current, then the twisted finger shows the direction of magnetic field lines. ठीक है, बहुत बढ़िया. साक्षी जी बताइए, what is the shape of magnetic field lines of a bar magnet? सर ओवल शेप होता है. हाँ सिंपल, इसमें बोलना क्या है, ओवल शेप है. हाँ 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 ओवल शेप. हाँ हाँ हाँ. And what is the magnetic field lines of a straight wire? Simple, so simple, circular, concentric circles with the wire at its center. With the wire at its center, ये भी मेंशन करना होगा. Concentric circles with the wire at its center. ठीक. आप कुछ काम की बातें जल्दी से सुन लो. ये जो चुंबकीय शक्ति बना वो किन चीजों पे निर्भर करेगा? वो निर्भर करेगा ए फॉर एम्पियर, एम्पियर मतलब करंट, करंट पे निर्भर करेगा. 5 एम्पियर का बिजली फ्लो कर रहा है अगर इस तार से, और 50 एम्पियर का बिजली फ्लो कर रहा है इसी तार से, तो ऑब्वियस सा बात है 50 एम्पियर के कारण छोटू इसमें चुंबकीय शक्ति ज्यादा मजबूत बनेगा. So the first factor on which the intensity of magnetic field depend is A for ampere. एम्पियर बोले तो करंट. 5 एम्पियर के कारण जो चुंबकीय शक्ति बनेगा और 50 एम्पियर के कारण जो चुंबकीय शक्ति बनेगा, ऑब्वियसली 50 एम्पियर के कारण चुंबकीय शक्ति ज्यादा स्ट्रांग होगा. दूसरा है लेंथ ऑफ द वायर. तुम 5 ही एम्पियर लो, पर क्या करो, एक बार तार बस इतना लो, बस इतना, 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है, और अगली बार तार ले लो इतना बड़ा. फिर से सुनो, फर्स्ट टाइम तार ले लो बस इतना, ठीक. अगली बार तार ले लो इतना बड़ा. फर्स्ट टाइम तार ले लो इतना, अगली बार तार ले लो इतना. बिजली कम बेसी नहीं करना. 5 ही एम्पियर बिजली इतना से बह रहा है, और 5 ही एम्पियर बिजली इतना बड़ा तार से बह रहा है, तो प्रत्येक हिस्सों को कम मात्रा में बिजली मिलेगा. पर अब क्या है, छोटा तार होने के कारण 5 ही एम्पियर बिजली प्रत्येक हिस्सों को ज्यादा मिलेगा. तो एवरी पार्ट विल रिसीव मोर अमाउंट ऑफ करंट, जिसके कारण मोर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा अगर छोटा है तार. कीपिंग द करंट सेम, करंट को कम बेसी नहीं करना है. कीपिंग द करंट सेम, अगर तार की लंबाई कम है तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. और कीपिंग द करंट सेम, तार कर दिए इतना लंबा, तार कर दिए इतना लंबा, तो प्रत्येक हिस्से को बिजली कम मिल रहा है तो लेस मैग्नेटिक फील्ड होगा. ठीक. अब एक बात और, ये शीट था, ऐसे करके छेदा करके पुचुक कर दिए थे, तो ये तो गिर जा रहा है मेरा, पर इमेजिन करो बेईमानी करने के लिए इसे हम पकड़ लिए. ठीक है, ऐसे तो बीच में होना चाहिए, पर बेईमानी करने के लिए हम यहाँ पकड़ लिए. ठीक है, ये शीटवा टेढ़ा हो गया, पर इमेजिन करो शीटवा सीधा ही गिर जा रहा है. क्या चुंबकीय शक्ति बस यहाँ बनेगा कि ऊपर भी ऊपर भी ऊपर भी ऊपर भी ऊपर भी? क्योंकि मैंने तो एक्सपेरिमेंट किया ऐसे ना, तो सिर्फ तार का ये पॉइंट दिखा रहे हैं. मान लो ये तार ऐसे हम घुसा के इसे पार किए, ऐसे घुसा के पार किए, टोटल 5 सेंटीमीटर का तार है. ऐसे घुसा के पार किए, नीचे 1 सेंटीमीटर रह गया, ऊपर 4 रह गया. ऐसे घुसा के पार किए, नीचे 1 ऊपर 4 रह गया. तो जो नीचे 1 है का उससे बिजली नहीं जा रहा है, उससे जा रहा है. और ऊपर जो 4 है उससे बिजली नहीं जा रहा है, उससे भी जा रहा है.
पर हमने पढ़ाते समय ना ऊपर का 4 पढ़ाया ना नीचे का, हमने सिर्फ ये बिंदु बिजली का पढ़ाया। पर अगर मान लो यहाँ पे भी एक शीट लगा दिया जाए, यहाँ पे भी एक शीट लगा दिया जाए, यहाँ पे भी एक शीट लगा दिया जाए, एवरी पॉइंट ऑफ द वायर बिकम्स अ मैग्नेट। वो तो सिर्फ चेक करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर जगह पे शीट लगाए ना, नहीं समझा पा रहे हैं तुम लोगों को। रुको रुको, थांबा थांबा। चलो ये शीट ले ही लिए और इसमें हम छेदा कर दिए। अब देखो ये कर ही देते हैं छेदा, रुक जाओ। लो छेदा करके पार कर दिया, देखो दिख रहा है, दिख रहा है। हमने जो पढ़ाया है उसके अनुसार सिर्फ यहां पे है चुंबकीय शक्ति, पर अगर ये ऐसे 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 हो गया इस जगह, अरे यार सीधा रहो ना बे दूर, तो क्या अब यहां नहीं बनेगा चुंबकीय शक्ति? और इसको खींच के हमने अगर ऐसे कर दिया तो चुंबकीय शक्ति यहां पे भी तो है। अच्छा अभी इस मोमेंट पे चुंबकीय शक्ति यहां नहीं है, अब देखो इस जगह पे भी है, ये यहां कर गया, यहां पे भी चुंबकीय शक्ति है, चारों ओर बनेगा, चारों ओर बनेगा, चारों ओर बनेगा, चारों ओर बनेगा। एवरी पॉइंट ऑफ दिस वायर विल गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड। एवरी पॉइंट ऑफ दिस वायर, हमको ट्यूशन पढ़ाते समय सिर्फ एक बिंदु को लेकर पढ़ा दिया मैंने, पर एवरी पॉइंट पे बनेगा, ये बोलना चाह रहे थे हम, ठीक है, एवरी पॉइंट पे। एनीवेज व्हाट आर द फैक्टर्स? द फर्स्ट फैक्टर इज इंटेंसिटी ऑफ करंट। ज्यादा बिजली फ्लो करेगा अगर, तार उतना ही लंबा रखो पर बिजली 5 की जगह 50 एम्पेयर फ्लो करा दो, ज्यादा बिजली फ्लो करेगा अगर तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट क्या बोला मैंने? लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ अगर है छोटा और बिजली उतना ही है तो एवरी पॉइंट विल गेट मोर अमाउंट ऑफ करंट, every point will get more amount of current, so strong magnetic field will be produced। बिजली उतना ही रखते हुए तार कर दो लंबा तो every point will get less current, weak magnetic field will be produced। तो तार है बड़ा, मैग्नेटिक फील्ड हो गया छोटा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। इसका मतलब क्या बताते हैं? तुम तार को लंबा छोटा नहीं करो, इतना ही रखो, ठीक है, तार को इतना ही रखो, लंबा छोटा नहीं करो। तुम बिजली को भी कम बेसी मत करो, 5 एम्पेयर दे रहे हो तो पूरे एक्सपेरिमेंट में 5 एम्पेयर ही दो। अब क्या करो, पेपर पेन को इस तार के बड़ा करीब ले आओ, सॉरी मेरे पास 2 ही हाथ हम समझा नहीं सकते हैं। पेपर पेन को इस तार के बड़ा करीब ले आओ और पेपर पेन को इस तार से दूर ले जाओ। तो क्या लगता है, करीब रहिएगा तो ये तारवा सट्ट से टान देगा पेपर पेन को, और दूर रखिएगा पेपर पेन को दूर रखिएगा तो तारवा नहीं ना टान पाएगा। लेंथ पढ़ाते समय हमने डिस्कस नहीं किया डिस्टेंस फैक्टर और करंट फैक्टर। डिस्टेंस पढ़ाते समय हमने डिस्कस नहीं किया लेंथ और ए फॉर एम्पियर करंट। हम बोलना ये चाह रहे हैं कि डिस्टेंस अगर बढ़ा दोगे तुम इस तार से, तार मतलब लिए थे ना हम लोग ये चीज, यहाँ पे ऐसे छेद करके ये तार, इसी को हम तार बोल रहे हैं, इसको ही हम तार बोल रहे हैं, जो कि हम ये ऐसे दिखा रहे हैं। कीपिंग द वायर लेंथ सेम, तुम दूर ले जाओ पेपर पेन, पास ले आओ पेपर पेन, तो पास लाओगे तो सट्टे से टनाएगा, और दूर रखोगे तो देरी से टनाएगा। डिस्टेंस इज अ फैक्टर। मोर डिस्टेंस पे रखिएगा मैग्नेटिक मटेरियल को तो कम असर महसूस करेगा वो चुंबक का। तार की लंबाई को बड़ा कर दोगे तो चुंबकीय शक्ति कम होगा, क्योंकि एवरी पॉइंट में बिजली बट जाता है। तार को कर दो छोटा, एवरी पॉइंट को मिलेगा बिजली ज्यादा तो चुंबकीय शक्ति ज्यादा, एंड एक तो करंट है ही। सो दीज आर द 3 factors on which magnetic field lines of a straight current carrying conductor depends। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कैसे कैसे चैप्टर बढ़ रहा है। हम लोग सबसे पहला दिन पढ़े कि जहां जहां बिजली है वहां वहां उसके चारों ओर एक चुंबकीय शक्ति पैदा होगा। हम बार बार बोल रहे हैं, उसको समझाने के लिए हमने बोला था कि मेरे घर में टीवी था तो टीवी का स्क्रीन हिले 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 होता था।
फिर हम लोग धीरे धीरे ये समझ गए ओस्टेड चचा के एक्सपेरिमेंट से NEWS न्यूज, अगर नॉर्थ से करंट घुसेगा तो ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन होगा, अगर साउथ से करंट घुसेगा तो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन होगा। किसका? मेरा, तुम्हारा, किसका? ई कांटा का। ट्यां, 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 ट्यां। ये हमने पढ़ा ओस्टेड चचा का एक्सपेरिमेंट। फिर हमने थोड़ी देर के लिए चुंबक के टर्म्स पढ़े। धोनी का फील्ड था ना, पहले खेलता था पिच पे, तो उसका फील्ड कहाँ तक था? ज्यादा से ज्यादा कलकत्ता तक, खड़गपुर तक, जमशेदपुर तक, पर एकदम विदेश तक अब उसका फील्ड है। सो द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट अराउंड विच द मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। द इमेजिनरी लाइन अलोंग विच द मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। अब हम लोग चुंबक नहीं पढ़ के अलग अलग तरह का तार पढ़ेंगे। तो तार में भी कौन सा तार? सीधा तार। फिर पढ़ना है हम लोगों को गोल तार, सीधा को ही गोल कर दिए, और फिर तार को ही कोई चीज पे लपेट देंगे तो जैसे स्प्रिंग जैसा, देखो इस बार जो स्प्रिंग जैसा हो गया ना, ऐसा तार पढ़ना है। तो अभी हम लोग स्ट्रेट वायर पढ़े, और स्ट्रेट वायर में सबसे जो आखिरी में बोले वो सबसे महत्वपूर्ण बात बोले कि ये छेदा करके ऐसे ले गए, ये शीट है, तो हम पढ़ाते समय सिर्फ यहाँ का पढ़ाएं, तो क्या ऊपर नहीं बन रहा है? लो इसको घसका देते हैं, यहाँ पे भी चुंबकीय, अच्छा नीचे नहीं बन रहा है, तो लो इसको यहाँ ले जाते हैं। ये जो पेंसिलवा है ना, ये पूरा तार है, यही तार है, इसका एवरी पॉइंट विल गिव राइज टू अ मैग्नेट, एवरी पॉइंट ऑफ दिस वायर विल गिव राइज टू अ मैग्नेट। और फिर फैक्टर्स पढ़ लिए, फैक्टर्स कैसा होता है? राइट हैंड थंब रूल पढ़ लिए। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ यू इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द राइट हैंड, in the grip of over your right hand, such that the thumb shows the direction of current, then the twisted finger shows the magnetic field line. और फिर साक्षी जी से पूछा what is the shape of magnetic field lines of a bar magnet, तो साक्षी जी ने कहा oval shape. And what is the magnetic field line shape of a straight wire, तो साक्षी जी ने कहा concentric circles with the wire at its center. कुछ क्लियर हुआ चैप्टर? अब हमको अपने जमाने में चैप्टर कभी समझ नहीं आता था, हम ये सोचते थे सोलिनॉइड होता क्या है, सोलिनॉइड को सोचते रह गए पूरा चैप्टर में। सर दादा बोल रहे आपको कौन सा चैप्टर समझ में आया था अपना जमाना में? अरे नहीं छोटू, बचपन में बहुत गरीब थे, समझे, मतलब पढ़ाई में गरीब थे। टीचरवा बोलता था, हमको कुछ बुझाता नहीं था, हमको बड़ी जोर नींद आता था क्लास में, मतलब नींद मतलब ऐसा नींद ना, मतलब लगता था उसी समय सारा देवी दुर्गा लोग आके मेरा माथा पे सवार होके आंख एकदम बंद करने पे लगी हुई है। बहुत कोशिश कर रहे पर आंखें नहीं खुलता था। तो कोशिश करते हैं तुमको मेरे जैसा मास्टर ना मिले, मतलब मेरे मास्टर जैसा मास्टर ना मिले, तुमको थोड़ा एक अच्छा मास्टर मिले, ठीक है। अब आगे क्या होगा चैप्टर में? स्ट्रेट वायर पढ़ लिए, तो अब पढ़ेंगे गोल कर देंगे। सर दिल बन गया रख, सर्कुलर वायर, और फिर लपेट देंगे तो ये जो स्प्रिंग, पेन का स्प्रिंग, वो पढ़ेंगे, ठीक है। जय राम जी की नेक्स्ट क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।